जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। है ना, आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और जो कल के शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चंस आए थे एंगल के बारे में, हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको सारे एंगल बताएंगे ना। तो आप भी अगर एनालिसिस देख रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको कंप्लीट करें ना। जो कल क्वेश्चन या आज क्वेश्चन आया ऐसा जरूरी नहीं कि वही का वही आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, है ना। तो हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एंगल आपसे कल ही पूछा गया है, न्यून कोण। न्यून कोण है ना, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, इंग्लिश में इसका नाम है एक्यूट एंगल। आप लोग जानते होंगे न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री आंसर नहीं लगाना। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यून कोण का मान कितना होता है, तो ऑप्शन था 30, 90, तो 90 नहीं लगाना है ना, 30 आंसर बनता है उसका। तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं, है ना। हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये आप जानते हैं ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है ना। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, न्यून कोण 90 डिग्री, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री क्या है, तो न्यून कोण है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री भी क्या है, न्यून कोण है। 89.5 भी क्या है, न्यून कोण है। 0 डिग्री भी क्या है, न्यून कोण है। 1, 2, 3 सब न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण एक्यूट एंगल के बारे में आप समझ चुके हैं। 0 से 90 के बीच में जिसकी वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है ना। एक ऑप्शन आपसे ऐसा ही पूछ सकते हैं कि इसका थीटा 0 से छोटा, थीटा का मान 90 से बड़ा। ठीक है, तो एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू होती है उसको न्यून कोण कहा जाता है। यहाँ पर थीटा ले लो या कोई और भी चीज़ ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इतनी आप चीज़ समझ चुके हैं, न्यून कोण का मान 0 से 90 के बीच में होता है। 0 या 0 से बड़ा, है ना, और 90 से छोटा होता है। ठीक, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। चलिए हम अगले पे आते हैं। अगला टाइप जो है इसका समकोण। ठीक, समकोण को बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल समकोण मतलब ये डायरेक्ट जो ऐसा बनता है ना, इतना आपको जानता होगा, तो ये 90 डिग्री है ना। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, ध्यान रखना। अगर 90 डिग्री के वैल्यू का आप आंसर लगा रहे हैं मतलब वो क्या होता है, समकोण होता है। थीटा का मान एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री है तो उसको बोला जाता है समकोण राइट एंगल। ठीक, ये दूसरा टाइप हो गया इसका। तीसरे पे आते हैं। तीसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा अधिक कोण। अधिक कोण जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 90 से 180 के बीच में। 90 डिग्री से 180 के डिग्री के बीच में, एग्जैक्ट नहीं, बीच में, 90 से 180 के बीच में। या इसको हम इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे, 90 से छोटा, थीटा का मान 180 से बड़ा। ठीक, अब इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आपका 90 डिग्री ये होता है, इससे इस टाइप से थोड़ा सा ये बड़ा होता है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है। ठीक, ये एंगल आपका बना, इसको बोला जाता है अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। आई बात समझ में सभी को। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं हम। अगला आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अगले जो है फोर्थ पॉइंट इसमें है, उसको हम बोलते हैं ऋजु कोण या विपरीत कोण। ऋजु कोण या विपरीत कोण, ऋजु कोण या विपरीत कोण, है ना, ऋजु कोण या विपरीत कोण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या अपोजिट एंगल ना। सीधा कोण मतलब बन गया स्ट्रेट एंगल। सीधा कोण भी बोल सकते हो आप इसको, हिंदी में क्या बोल सकते हो, सीधा कोण। सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल या अपोजिट एंगल। स्ट्रेट एंगल या अपोजिट एंगल क्या बोला जाता है इसको, ऋजु कोण या विपरीत कोण या सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल, अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो कितना मान होता है इसका, 180 डिग्री। आई बात समझ में। जिसमें 180 आता है उसको बोलते हैं विपरीत कोण, ऋजु कोण। ऋजु कोण या सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये अगला आपका हो गया फोर्थ पॉइंट।
अगला फिफ्थ पॉइंट, वृहत वृह वृहत कोण, वृहत कोण, वृहत कोण या इसको आप बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक, इसका मान होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं 180 से छोटा, थीटा का मान 360 से छोटा, 180 से बड़ा, है ना। इनके बीच में जो जो वैल्यू आएगी, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 200 डिग्री क्या है, तो हम बोलेंगे वृहत कोण है या प्रतिवर्ती कोण है या रिफ्लेक्सिव एंगल, है ना। इनके बीच में ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। अगला है आपका पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, है ना, या इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, जिसमें थीटा का मान पूरा होता है 360 डिग्री। अगर थीटा का मान 360 डिग्री है तो उसको बोला जाता है पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। अब अगला एक और पॉइंट है आपका, अगला एक और है संपूरक, संपूरक कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। संपूरक, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। संपूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों को मिलाकर, दो कोणों को मिलाकर उसका मान होता है 180 डिग्री, सिंगल नहीं होता है ना। अब इसमें या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आपका जवाब देना 180 डिग्री। या आपसे ये पूछ लिया कि भैया एक कोण 110 डिग्री है, उसका संपूरक कितना होगा, तो दोनों को मिलाकर 180 से ज़्यादा नहीं होता है। अगर एक 110 है तो दूसरा कितना होगा? 70 डिग्री। दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आई बात समझ में सभी को? संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल की बात क्लियर हो गई, कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, अगले पे आते हैं अपन, पूरक या कोटिपूरक, पूरक या कोटिपूरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो आप लोग जो भी पेपर में आ रहा है उसके आसपास की सारी चीजें पढ़े, उससे रिलेटेड हो सकता है, उससे रिलेटेड चीज आपके पेपर में आए, है ना। जो आया है वो तो रिपीट नहीं होगा। पूरक या कोटिपूरक, इसमें होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। संपूरक में कितना होता है? 180, और पूरक में कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि पूरक कोण का मान कितना है? 90 डिग्री, या कोटिपूरक का 90, या बोल दिया आपसे कि भैया एक 50 है तो इसका पूरक कितना होगा, तो कितना बनेगा? 40 बनेगा, दोनों को मिला के 90। और अगर आपसे पूछा कि 50 का संपूरक क्या है, जोड़ने पर 180 मतलब कितना बनेगा? 130 बनेगा। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है ना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले पर आते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, है ना। किसी का भी बाह्य कोणों का योग पूछा जाए तो हमेशा होता है 360 डिग्री, है ना। जैसे आपसे पूछ लिया कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज, है ना। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग तो भी 360 डिग्री, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, है ना। सबका फिक्स होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, 6 भुज, 7 भुज, 8 भुज, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। और आंतरिक कोण अगर आपको निकालना है, आंतरिक कोण का योग, है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान बताइए, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का आंसर हम लगाएंगे 360, लेकिन अंदर का पूछ लिया तो 360 नहीं लगाएंगे। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पर n रख दो, n मतलब त्रिभुज में 3, 3 - 2 इंटू 180, 3 - 2 मतलब 1, 1 इंटू 180, तो कितना होता है? 180 डिग्री।
ठीक है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योग आप समझ चुके हो कितना होता है 360 डिग्री। और किसी के भी अंतः कोणों का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखेगा n-2 इंटू 180 डिग्री, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और बाह्य कोणों का योग हमेशा होता है फिक्स 360 डिग्री। अगला आपसे पूछ सकते हैं विकर्ण, विकर्ण निकालने के लिए पूछ सकते हैं डायगोनल, है ना। विकर्ण को क्या बोला जाता है, डायगोनल। उसका फॉर्मूला होता है n-3/2, है ना। जैसे आपसे बोला कि चतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं, या पंचभुज के, षटभुज के, सातभुज के। तो चतुर्भुज का पूछा तो 4 रख दो यहाँ पे, 4 -3 1/2, 2 से काट दो, कितना आया 2, है ना। त्रिभुज का निकालना तो 3 रखोगे तो उसमें 0 आएगा। पंचभुज का निकालो, 6 भुज का निकालो, तो ये डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला n-3/2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या भी बताया आपको मैंने, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको निकालना है अंदर का, तो कितना होता है, फॉर्मूला लगा लो n-2 इंटू 180। ठीक, कितना है 4 -2 इंटू 180, 4 -2 2 इंटू 180 कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक, तो ध्यान रखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और आमने सामने का मिला के कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और त्रिभुज के अंदर का कोण कितना होता है, ध्यान रखना, अभी निकाला आपके सामने n-2 180 डिग्री है। ठीक, तो इस प्रकार से ये एंगल के बारे में हमने चर्चा की है ना। अगर आपको कुछ और डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दें कि सर हमको ये टॉपिक के क्वेश्चंस करवाइए, तो हम आपको वो करवा देंगे। अभी आप इनको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्द ही हम नेक्स्ट टाइप में आपको जल्द ही एनालिसिस देंगे। जब तक आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम, और ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्जाम के लिए।